ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सब लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सचिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव सुनाते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है। और सबसे पहला धन्यवाद मैं अपने बाबा को देना चाहती हूँ कि बाबा ने मुझे इस काबिल बनाया और बाबा ने मेरा इतना साथ दिया कि बाबा ने मुझे बादशाहपुर दरबार से जुड़ाया। और बादशाहपुर दरबार से जुड़ने के बाद लोगों के एक से एक काम बन रहे हैं। मैं गणना कहूँ, वर्णन कहूँ या मैं उस धाम की महिमा कहूँ, उस दरबार के लिए जो मेरा सर झुकता है, इतनी श्रद्धा से झुकता है कि मेरे शिरडी साईनाथ साक्षात वहाँ पे विराजमान हैं। और अनिल भैया को एक माध्यम उन्होंने बनाया है लोगों को सेवाएं देने के लिए। और उन सेवाओं के थ्रू लोगों के जो काम बन रहे हैं, जो वो निस्वार्थ सेवा लोगों की कर रहे हैं, वो लोगों के ऐसे ऐसे काम बना रही है कि लोग दिल से उनसे जुड़ रहे हैं। और आज लोग दिल से कह उठते हैं कि वाकई बादशाहपुर धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर वहाँ का सेवक निस्वार्थ सेवा कर रहा है और लोगों के एक से एक बड़े काम बन रहे हैं। अनुभव सुनाती हूँ मैं नीना जी का। नीना जी बताती हैं कि दीदी बात को 1 साल हो चुका है। 1 साल पहले जब मैं आपसे जुड़ी तो उससे पहले भी मैं आपके जो अनुभव सुन रही थी, आपके फोरम पे बादशाहपुर धाम के बारे में, अनिल भैया के बारे में बताया जा रहा था और आपके यहाँ जो अनुभव बताए जा रहे थे उनसे मन में एक दृढ़ विश्वास हो रहा था कि वाकई बाबा हैं और बाबा की अस्थियाँ आज भी चलती फिरती और लोगों के काम बनाती हैं। ये कहती हैं दीदी कि मेरा भाई है, उसकी वाइफ ने कंसीव कर रखा था। पहले ही शादी के 4 या 5 साल बाद उसके बेटी हुई थी। अब उसने जब काफ़ी टाइम बाद दोबारा से कंसीव किया तो डॉक्टर ने जो हालत है वो थोड़ी गंभीर बता रखी थी और प्रॉपर बेड रेस्ट उसको पूरे टाइम पीरियड के लिए कह रखा था। ये कहती हैं दीदी एक ही भाई है हमारा और कहीं ना कहीं ये टेंशन ज़रूर रहती है कि सारी चीज़ अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से निपटे। ये कहती हैं दीदी जब आपके फोरम में बार बार अनिल भैया के बारे में बताया जा रहा था तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं अपनी भाभी के लिए अर्जी लगाती हूँ। ये कहती हैं फिर मैंने अनिल भैया से बात करी, अर्जी लगाई और अनिल भैया ने जलाभिमंत्रित करके दिया। पूरा जो टाइम पीरियड था बहुत अच्छे से गुजरा। जिस तरह से डॉक्टर ने बता रखा था वैसी कंडीशन नहीं हुई, क्योंकि पहले भी उसकी तबीयत ख़राब हो जाया करती थी और ये टाइम पीरियड तो हमारे लिए बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड था। ये कहती हैं दीदी कि साईं की कृपा से, बादशाहपुर वाले बाबा की, जिसे बोलेंगे कि रहमो करम से हमारी भाभी के एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा बेटा हुआ और सब कुछ आराम से निपट गया। ये कहती हैं दीदी फिर तो मेरी श्रद्धा और विश्वास इस धाम से और जुड़ गया और अटूट हो गया कि वाकई यहाँ पे काम बनते हैं। ये कहती हैं दीदी कि ऐसे ही मेरा बेटा जो है वो बीटेक कर रहा था। बीटेक करने के बाद जो कैंपस इंटरव्यू होते हैं उसमें उसका सिलेक्शन टीसीएस कंपनी में हो गया। ये कहती हैं दीदी लेकिन कहीं ना कहीं मेरा बेटा और अच्छा पैकेज चाहता था और अच्छी जॉब चाहता था। ये कहती हैं कि मैंने अपने बेटे को कहा कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग तो कर और साईं ने चाहा तो सब कुछ हो जाएगा। ये कहते हैं अपने बच्चे की बार बार ये इच्छा देख के मेरे मन में एक बार फिर से आया कि क्यों ना मैं अपने बच्चे की जॉब के लिए अनिल भैया से बात करूं। ये कहती हैं कि मैंने फिर अनिल जी से कांटेक्ट किया और उसके बाद अनिल भैया ने मुझको एक उपाय बताया, जल अभिमंत्रित करके दिया। ये कहती हैं दीदी मैं फरीदाबाद में थी और मेरा बेटा जॉब के सिलसिले में यहाँ दिल्ली में था। ये कहती हैं दीदी मैंने अनिल भैया से पूछा जो उपाय आपने बताया है क्या वो मैं कर सकती हूँ अपनी बेटी की तरफ से? तो अनिल जी ने कहा कि नहीं, उपाय तो आपको बेटे को ही करना पड़ेगा, क्योंकि
बीमारी जिसकी है दवा तो उसको ही खानी होगी। और क्या आपके खाना खाने से आपके बेटे का पेट भर जाता है? नहीं ना। ऐसा सवाल बहुत सारे लोग करते, मेरा भाई तो नहीं कर पाएगा, मेरे पापा तो नहीं कर पाएंगे, क्या मैं कर सकती हूँ? लेकिन ये बात सच है, ज़रूरत जिसकी है उसको कुछ कदम तो बढ़ाने होंगे। ये कहती हैं दीदी जल तो शुरू हुआ, लेकिन जो उपाय था, क्योंकि मेरा बेटा दूर था इसलिए नहीं हो पाया। मार्च का टाइम आया, होली के टाइम पे मेरा बेटा घर आया। ये बताती हैं कि दीदी, क्योंकि देखो आज की जनरेशन है तो इतनी जल्दी बिलीव करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरे बेटे ने मेरी बात मानी और हमने उस उपाय को किया। अब यहाँ पे लोगों का ये क्वेश्चन आ जाता है जब वो वीडियो देख लेते हैं कि दीदी आपने उपाय तो बताया नहीं। हर इंसान के पर्सनल इंडिविजुअल उपाय होते हैं। जब अनिल भैया से बात होती है उस समय पे वो जल अभिमंत्रित करते हैं। कभी उनके सामने बाबा समस्या का समाधान बता देते हैं तो वो लोगों को वो उपाय बता देते हैं, लेकिन जब उनके सामने वो नहीं आता तो सिर्फ जल अभिमंत्रित किया जाता है। बहुत सारे लोगों के सिर्फ जल के यूज़ करने से ही काम बन जाते हैं, लेकिन यदि काम नहीं बनते हैं तो अनिल भैया हमेशा कहते हैं कि आप 15 दिन बाद फिर से कांटेक्ट करिएगा। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक जल को यूज़ करना मत छोड़िएगा, और जल यदि ख़त्म हो जाए तो अपॉइंटमेंट करा के जल को फिर से अभिमंत्रित करा लीजिएगा। और जल अभिमंत्रित करने का एक और अच्छा और एक आसान तरीका और है कि जब हमारे यहाँ हवन होते हैं उस हवन के दौरान अपनी सील पैक वाटर बॉटल आप खोल के रख सकते हैं। और अनिल जी ने कहा है कि उस समय पे भी जब आप अपनी सील पैक वाटर बॉटल खोल के रखेंगे, जो हवन के मंत्रों की वाइब्रेशन है उससे जो जल अभिमंत्रित होगा वो भी वही काम करेगा जो मैं जल अभिमंत्रित करके देता हूँ। ये कहती हैं दीदी कि 2 महीने के अंदर ही मेरे बेटे का एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया और वो सीनियर आईटी इंजीनियर की पोस्ट पर लगा। ये कहती है दीदी यकीन तो तब नहीं हुआ जब बाबा ने उसको वो दे दिया जो वो चाहता था, और मेरे बेटे को जो पैकेज मिला वो 18 लाख का मिला, जो कि मेरी सोच से बहुत परे था। बाबा से जो मांगा था, बाबा के आगे झोली पसारी थी, बाबा ने वो हमारी झोली में दे दिया और हम पूरे परिवार वाले बहुत खुश हुए कि हमारे बेटे की मन की इच्छा पूरी हुई। बिल्कुल सही, जब हम जो चीज़ चाहते हैं वो हमें मिल जाती है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए कदम तो हमें बढ़ाने ही पड़ते हैं। अपने मन की स्थिति को डांवाडोल होने से बचाना पड़ता है। अपनी एक निष्ठ इच्छा, अपनी एक निष्ठ जो बोलते हैं नज़र अपने बाबा की तरफ हाथ फैला के रखनी ही पड़ती है। श्रद्धा और सबूरी के साथ उस समय को बिताना ही पड़ता है, और बाबा हमारी श्रद्धा का जो इम्तहान लेते हैं ना, उसके बाद जो हमें फ्रूट मिलता है उसके तो कहने ही क्या होते हैं। अब हमारी नीना जी कहती हैं कि दीदी साईं की कृपा से मेरे बेटे की अच्छी जॉब हुई, और मैं तो ये कहूँगी आज आपके बेटे की इतनी अच्छी जॉब बाबा ने दी है, मैं तो कहती हूँ 1 साल के अंदर अंदर वो अपनी जॉब स्विच करे या उसी कंपनी में रहते हुए उसको इसका डबल पैकेज मिल जाए। अब हमारी नीना जी के बेटे की एक इच्छा और है कि वो शादी तभी करेगा जब उसका अपना मकान होगा, अपना घर होगा। हम जितने भी साईं डिवोटी इस वक्त इस अनुभव को सुन रहे हैं, बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि बाबा जिस तरह से ये बच्चा मेहनत कर रहा है और आपके प्रति इसका दृढ़ विश्वास है, बाबा इनका मनपसंद घर इनके जो बजट में हो इनको बहुत जल्द से जल्द दिलवाए, और जल्द से जल्द इनके घर में एक नया मेहमान यानी इनकी बहू आए। इसी के साथ बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग भी बाबा आपसे श्रद्धा और सबूरी के साथ जुड़े हैं, जितने लोग आपकी तरफ अनन्य भाव से दोनों हाथ फैला के सिर्फ ये कहते कि बाबा तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, तेरे बिना झोली मेरी कौन भरेगा। बाबा उनकी जो झोलियाँ हैं फूलों से भर देना, बाबा उनकी झोलियाँ मुरादों से भर देना। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। ये जो साईं हैं जो हमारे समक्ष विराजमान है वो हमारी हर बात को सुनते हैं।
जिनको विश्वास है अपने साईं पर, उनको ऐसी ना जाने कितनी अनुभूतियाँ हुई होंगी कि उन्होंने बाबा के समक्ष बैठकर बाबा से कहा होगा कि बाबा मेरा ये काम है, बाबा आप संभाल लेना। उन्होंने तो ऐसा संभाला होगा कि आप आज इस पल पे ये सोच के हैरान होगे कि वो इतना बड़ा काम हो कैसे गया। बस पूजा, भक्ति सब विश्वास का एक खेल है। जितना अडिग विश्वास अपने प्रभु पे करोगे, उतनी ही झोलियाँ नेमतों से आपकी भर जाएंगी। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जब नीना जी के बेटे की जॉब लगी, उसके बाद इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया और इन्होंने उसके बाद बाबा का धन्यवाद देने के लिए हवन भी करवाया था। बाबा का जो भोग है और प्रसाद है वो भी लगवाया था। बस मैं यही कहूँगी कि जब वो दोनों हाथों से आपको देता है तो ये आपकी ड्यूटी भी बनती है कि अपने सर से वो भार उतारो, साईं का प्रसाद, साईं का भोग लगाकर। इसी के साथ जिस किसी को भी हवन करवाने हैं या जिस किसी को भी बाबा का भोग लगाना है, जो छूट चुका है वो चैनल के साथ संपर्क कर सकता है और वो बाबा का भोग लगवा सकता है। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बादशाहपुर धाम की महिमा अपने ऐसे दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर बताइए जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।